इशारे क्या वो सरकारी बाबू और सरकारी सिस्टम में बाबू साहब बनकर बैठे लोग भी समझेंगे, जो रोज 7 घंटे काम करने के बदले 50 रुपए पाने वाली महिला रसोइयों का अधिकार भी समय से नहीं देते। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील बनाकर बच्चों को खिलाने वाली करीब 4 लाख महिला रसोइयों का 8 महीने से पैसा रोककर रखा गया। महिलाओं ने दस्तक दी, अब जाकर 4 महीने का उनका अधिकार का पैसा जारी होने लगा है। हम 50 रुपया लायक के हमें मेरा काम नहीं है, 100 रुपया लायक के 9 महीने की तनख्वाह नहीं आई तो गरीब मने क्या खाएंगे। पैसे नहीं मिले तो कैसे का हो, का माटी थोड़ी खाए के मने जी। हर महीने नहीं आए तो 2 महीने 3 महीने के तो आ ही जाए, और इतना बड़ा त्योहार है। सरकार हमारे लोग को मजबूरी नहीं समझता। बच्चे पढ़े, स्वस्थ रहे, गरीबों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पौष्टिक खाना मिले, देश का भविष्य सुरक्षित रहे, इन सब की जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाएं लाचार हैं। जब महीने 2 महीने नहीं बल्कि 8-8 महीने तक इनके मेहनत का मानदेय देने में सिस्टम लचर हो जाए। कौन हैं ये लोग जिनसे सरकारी व्यवस्था ने काम करा के गेहूं में घुन की तरह मानकर इनकी खुशियों को चाल कर अलग कर दिया। जब आप त्योहार में अपनी कंपनी से बोनस पाए होंगे, तोहफा अपने दफ्तर से लाए होंगे, जब त्योहार मनाने का पैसा हर घर के लिए जरूरी होता है, तब उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील का खाना बनाकर देने वाली रसोइयों के साथ क्या अन्याय हुआ। उत्तर प्रदेश के 1,68,768 स्कूलों में 18 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए 3,95,000 से ज्यादा रसोइयां खाना बनाती हैं। जब मजदूर को भी 350-400 रुपए रोज की दिहाड़ी मिलती है, तब मिड डे मील का जिम्मा उठाने वाली रसोइयों को सिर्फ दिन के 50 रुपए दिए जाते हैं, और महीने की कुल 1,500 रुपए देने में हालत ये कि 8 महीने बाद जाकर वो पैसा देना सिस्टम को याद आ रहा है। खर्चा नहीं चल रहा, 4 लड़के हैं, कैसे उनको पढ़ाई, कैसे लिखाई, कैसे का करी। जब पैसे नहीं मिले तो कैसे का हो, का माटी थोड़ी खाए के मने जी ना। जब महंगाई की आग चारों तरफ चल रही है, तब क्यों इन महिला रसोइयों की उम्मीदों पर कुनीतियों का बेलन चल गया। ये वो लोग हैं जिन्हें 12 महीने तनख्वाह भी नहीं मिलती, मई जून में इनका वेतन नहीं आता, बाकी जब देना होता है तब उन्हें महीनों लटकाकर झेलाया जाता है। 9 महीने से पेमेंट नहीं आवा और पूरा क्लास में झाड़ू लगाते हैं। 12 महीने की तनख्वाह नहीं आती, 10 महीने की तनख्वाह आती है, वो में बस 9 महीने की तनख्वाह नहीं आई तो गरीब मने क्या खाएंगे। जितने रुपए का बर्गर एक बच्चा एक बार में खाकर शहर में छोड़ देता है, उससे भी कम 50 रुपए दिन भर के नाम पर सुबह से शाम तक ये महिलाएं पाने के लिए सरकारी स्कूलों में काम करती हैं। इन रसोइयों के कर्तव्य तो दीवार पर छपवा दिए गए, ये बताते हुए कि कैसे ध्यान रखना है, कैसे सुरक्षित स्वस्थ बनाने वाला खाना बनाना है, लेकिन इनके का पैसा समय पर देने का कर्तव्य भुला दिया गया। जब राम किशोरी जैसी गरीब महिला रसोइयों को भगवान भरोसे त्योहार मनाने की नौबत आ गई है। नहीं चल पाते भैया, ऐसे चलाए रहे, गुजर कर रहे। जैसे भगवान मने तैसे मनिए। इसी कारण पिछले हफ्ते यूपी में रसोइया महासंघ के बैनर तले इन महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा, ताकि अब तो वेतन मिल जाए। अब सोचिए, एक दिन का 50 रुपए का अपना हक पाने के लिए भी अगर संघर्ष करना पड़े, तो क्या है हकीकत उस व्यवस्था की जिसमें दावे बड़े बड़े होते। निश्चित तौर पर किसी का भी मानदेय अगर कहीं विलंबित होता है तो निश्चित तौर पर उससे परेशानियां भी होती है, क्योंकि उनके भी घर का बजट चलना होता है। कुछ कठिनाइयां कुछ कारणों से, प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से विलंब हुआ है, लेकिन जल्द ही उनके खाते में राशि पहुंच जाएगी। सरकार ने इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए। 8 महीने तक पैसा किसी गरीब का रोक कर रखना कैसे कोई तकनीकी खामी हो सकती है। रसोइयों के आंदोलन के बाद अब 8 महीने से रुका पैसा जारी करना शुरू किया गया, वो भी कितना, जरा सुनिएगा। मार्च, अप्रैल, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीनों का मानदेय शासन द्वारा रिलीज किया गया है। उन लोगों को तो 8 महीने का बाकी, लेकिन अभी शासन से जैसे ग्रांट उसकी भी आएगी वो भी उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी तो 4 महीने की ही ग्रांट आई है हमारे पास।
किसी के हक का पैसा एहसान की तरह देने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पता करना चाहिए कि कौन लोग हैं जिनके कारण वक्त पर महिला रसोइयों को पैसा उनके हक का नहीं दिया गया। अब दिया भी जा रहा है तो आधा अधूरा। यूपी के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों का पेट भरने वाली रसोइया महिलाएं, जिनकी तादाद 4 लाख के करीब है, 8 महीने से अपने मानदेय के लिए तरस रही हैं। उनके घरों में अब आर्थिक संकट है। अधिकारियों का मानना है कि मानदेय की प्रक्रिया इस समय चल रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि 8 महीने से क्यों नहीं इन महिलाओं को उनका हक दिया गया, जो अब त्योहार के समय अपना घर चलाने के लिए तिनके तिनके को मोहताज हो गई हैं। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।